बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो आइए देखते हैं कि हम पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। तो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल इज अ होल नंबर। तो पॉलिनोमियल वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो हमारा वेरिएबल जो है उसका जो एक्सपोनेंट होता है वो हमारा होल नंबर होना चाहिए। जैसे हमारा एक पॉलिनोमियल आप देख लीजिए, पी एक्स इक्वल टू 6x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1। ये हमारा जो है एक पॉलिनोमियल है क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है यानी 3, और यहाँ पे x जो वेरिएबल है हमारा उसका एक्सपोनेंट है यहाँ पे 2। उसी प्रकार x हमारा वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट है यहाँ पे 1। ये हमारे सारे होल नंबर हैं, तो इसलिए ये जो पूरा एक्सप्रेशन है हमारा यह पॉलिनोमियल है। और अगला एग्जांपल देखते हैं, 2x² प्लस 3√x प्लस 2 इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यह हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो वेरिएबल x है उसका जो पावर है यहाँ पे वो 1/2 है। √x है तो √x का मतलब वो होता है वो x की पावर 1/2, और 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है। और फिर एक और कंडीशन होता है, इफ डिवीजन बाय अ वेरिएबल अकर्स देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर हम किसी भी चीज में वेरिएबल से डिवीजन करते हैं, यानी जैसे हमारा यहाँ पे हो गया 1/2x माइनस 1, यहाँ पे x हमारा वेरिएबल है ये, और यह डिनोमिनेटर में है। उसी प्रकार से हमारा 1/x² प्लस 2x प्लस 3 हो गया, यहाँ पे x जो हमारा है वो डिनोमिनेटर में है, यानी हमारा जो वेरिएबल है वह हमारा डिनोमिनेटर में है। तो ऐसे एक्सप्रेशन जो है ये हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी वैसा पॉलिनोमियल जिसका जो डिग्री हो वह हमारा 1 हो। हम लोग देख चुके हैं कि डिग्री क्या होता है हमारे पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है डिग्री 1। एग्जाम्पल हमारा देख लेते हैं, 2x माइनस 3, यहाँ पर x का जो पावर है वह 1 है इसलिए यह लीनियर है। माइनस 5x प्लस 1, यहाँ पर भी हमारा x का जो पावर है वह 1 है, तो यह हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका जो जनरल फॉर्मेट होता है वो होता है px इक्वल टू ax प्लस b, और a और b हमारा रियल नंबर है, और a यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका जनरल जो फॉर्मेट होता है वो हमारा होता है ax प्लस बी। तो ये हमने देख लिया। अब एक और चीज देख लेते हैं, डिग्री किसे कहते हैं वो फिर से एक बार आपको बताते हैं। द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल ऑफ ओनली वन वेरिएबल। तो हमारा जो डिग्री होता है वह हमारा जितने भी वेरिएबल हैं, यानी और वो वेरिएबल एक टाइप का होना चाहिए, जैसे हमारा यहाँ पे x है, तो उन जितने भी वेरिएबल यहाँ पे x x x, तो इसका जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, यानी यहाँ पे हमारा 3 हो गया, यहाँ पे हमारा 2 हो गया, यहाँ पे हमारा 1 हो गया, तो इस सब में से हाईएस्ट हमारा क्या है 3। तो इस पूरा जो ये पॉलिनोमियल है हमारा, इसका डिग्री हमारा हो जाएगा 3। इसी प्रकार से अगर ऐसा रहे हमारा 2x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 5, तो यहाँ पे हमारा जो डिग्री होगा वो 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे x का पावर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे x का पावर 2 है, तो यहाँ पे डिग्री हमारा हो जाएगा 4। अगर वही हमारा कोई एक्सप्रेशन है हमारा y इक्वल टू 2x² y प्लस 3x², तो ऐसे में हम लोग डिग्री निकालते हैं। यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे y का पावर 1 है, तो यहाँ पे जो हमारा इस पूरे टर्म का जो डिग्री हो गया वो हमारा 2 प्लस y का पावर जो 1 है 1, यानी 3, और यहाँ पे हमारा पावर है 2, तो यहाँ पे हमारा जो डिग्री हो गया वो हमारा 3 हो गया, क्योंकि यही हाईएस्ट है। तो जनरली ये हमको देखने को नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा इसी प्रकार का जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल रहेगा हमारा, तो यहाँ पे हम आसानी से डिग्री निकाल सकते हैं। फिर आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है हमारा उसका डिग्री 2 होता है, और उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट होता है p ऑफ x इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ भी हमारा ये नॉट इक्वल टू 0 है और ए बी सी हमारा रियल नंबर है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। यहाँ पे हमारा डिग्री जो है वो 2 है और हमारा वेरिएबल जो है वो x है। उसी तरह से देख लेते हैं हमारा पी ऑफ टी इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। यहाँ पे हमारा जो पावर है वहाँ पे यहाँ भी 2 है और वेरिएबल जो हमारा है वो हमारा t है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। जो हमारा ये वेरिएबल होता है उसे हम लोग यहाँ पे t से डिनोट करते हैं। जो हमारा यहाँ वेरिएबल t है वही t हमारा यहाँ पे होता है और ये पॉलिनोमियल है तो इसे हम लोग लिखते हैं p ऑफ t। तो उसी तरह से हम लोग और भी एग्जांपल देख सकते हैं। आप लोग वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 रूट 5x स्क्वायर माइनस 2/3v। सॉरी यहाँ पे v लिखा गया, यहाँ पे भी v होगा हमारा रूट 5v स्क्वायर माइनस 2/3v। और फिर हम लोग आगे देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल फिर आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे क्यूबिक है तो इसका डिग्री जो होगा वो हमारा 3 होगा। ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसका जो फॉर्मेट होता है हमारा वो होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ भी हमारा ए बी सी और डी हमारा रियल नंबर है और ए हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका भी आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा डिग्री 3 हो गया इसलिए यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और हमारा एक और एग्जांपल है पी एक्स इक्वल टू रूट 2x क्यूब माइनस 6x प्लस 1। यहाँ भी हमारा जो ये एक्सप्रेशन है पूरा यह हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिग्री हमारा 3 है और हमारा सिर्फ एक वेरिएबल है वो है x। अब देखते हैं एक और चीज। कंसीडर अ पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x माइनस 4। हमने एक पोलिनोमियल ले लिया पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x माइनस 4। इफ वी हैव टू फाइंड पी ऑफ 2, अगर मान लीजिए आपसे बोला कि इस पोलिनोमियल का 2 पर वैल्यू निकालो यानी पी ऑफ 2 निकाल लो, तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में 2 रख देनी है। यानी जहां जहां भी x है हमारा वहां पे आप लोग 2 रख दीजिए। यानी यहाँ पे 2 रख दीजिए, यहाँ पे 2 रख दीजिए। तो हमारा यह क्या हो गया, पी ऑफ 2 यानी x के जगह पे हम लोगों ने 2 रखा तो हमारा क्या हो गया, पी ऑफ 2 इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4। तो हमारा ये हमारा टोटल हो गया -2। तो यानी हमारा पी ऑफ 2 का वैल्यू आ गया -2। तो इसी तरह से आप लोगों को और भी वैल्यू पूछा जा सकता है किसी भी। यहाँ पे मान लीजिए आपसे पूछा कि t इक्वल टू 5 पे इसका वैल्यू बताओ इस पोलिनोमियल का, तो आपको सिंपली क्या करना है, t के जगह 5 रख देना है और हम आपका हो जाएगा p ऑफ 5 इक्वल टू 5 इंटू टी के जगह 5 का स्क्वायर माइनस 3 फिर t के जगह 5 और प्लस 2। आप लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, वही हमारा p ऑफ 5 का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो x का वैसा वैल्यू जिसपे हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है उसमें उस वैल्यू को पुट करने पे हमारा वैल्यू जो है वो 0 आ जाए। यानी अगर मान लीजिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो मान लेते हैं हम लोगों ने इसमें x की जगह k को पुट किया तो हमारा क्या हो गया, x की जगह k को रखा तो a, x की जगह k को रखा a k स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे k रखा b k प्लस c। अब हम लोग इस पूरे जो टर्म्स हैं यहाँ पे 3 टर्म्स है, इस तीनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी हमारा वैल्यू आया वो अगर 0 हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये जो k था वो हमारा यह पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। यानी p ऑफ k इक्वल टू 0 अगर आ गया देन k इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, रियल एग्जांपल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। यह हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब हम लोगों ने यहाँ पे x की जगह 1 पुट किया, सॉरी -1 पुट किया। तो हम लोगों ने जब x की जगह -1 पुट किया तो हमारा क्या वैल्यू हुआ, x की जगह -1 रखा तो -1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स -1 -4। तो इस टोटल का जो हमारा सम हुआ वो हमारा 0 आया। यानी यह जो -1 है इस इक्वेशन को आप लोग कह सकते सेटिस्फाई किया। यानी
-1 को रखने पे हमारा यह जो पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया वह हमारा 0 आ गया, तो इसे हम लोग जीरोज कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरो होते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसमें हमारे सिर्फ एक जीरो होते हैं। उसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसमें हमारे 2 जीरोज होते हैं, और क्यूबिक में एटमोस्ट 3 जीरोज होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जितना डिग्री उतना जीरोज। लीनियर का डिग्री 1 है तो 1 जीरो होगा, और क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 है तो 2 जीरोज होगा, और क्यूबिक का डिग्री 3 है तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 3 एटमोस्ट 3 जीरोज होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, यानी ग्राफ पे हम लोग जब कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो वो हमारा जो जीरोज होता है वो कहाँ पे होता है। तो हम लोग मान लेते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं, जो कि हमारा मान लेते हैं जनरल फॉर्म में दिया हुआ है ax प्लस बी। तो आप लोग को पता होगा यह जो ax प्लस बी है यह हमारा स्ट्रेट लाइन है। तो वी नो दैट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax प्लस बी इज स्ट्रेट लाइन। ऑल्सो वी नो दैट व्हेन y इक्वल टू 0 एट अ गिवन वैल्यू ऑफ x, यानी हमारा जब हम लोग कुछ x की वैल्यू यहाँ पे रखे तो हमारा y जो है, मान लेते हैं हम लोगों ने k रखा तो y हमारा 0 आ गया। मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पे कुछ x की वैल्यू रखा k, और उस k के रखते ही हमारा यह पूरा जो एक्सप्रेशन हो गया वह हमारा 0 आ गया। तो मान लेते हैं ये हमारा k है, और जैसे ही आप लोगों ने k रखा यहाँ पे हमारा y का वैल्यू 0 आ गया। तो हम लोग k को कहेंगे इस एक्सप्रेशन का, यानी इस पॉलिनोमियल का k जो हो गया हमारा 0 हो गया। तो यानी हमारा y क्या था 0, यानी k के रखते ही हमारा क्या हो गया, y जो हमारा ax प्लस बी है यह पूरा 0 हो गया। तो हमारा k का वैल्यू जो आ गया, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो हमारा कितना आ गया -b/a। तो हम लोग कह सकते हैं कि hence we can say that the point where graph of polynomial curves the x-axis, the point is called zero of the polynomial। तो हम लोग कह सकते हैं जीरो किसे कहते हैं, जहां पे उस पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वह एक्स एक्सिस को कट करे। ये हमारा k था, यही हमारा k था, और k का वैल्यू कितना था -b/a इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है वह हमारा 0 हो जाता है उस पॉलिनोमियल का। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ है वो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है। और हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वह हमारा होता है पैराबोला। तो आप लोगों को पता नहीं होगा पैराबोला क्या होता है, तो आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा तो आप लोग को पैराबोला का इमेज पता चल जाएगा, यानी उसका जो डायग्राम है वो पता चल जाएगा आपको। तो पैराबोला हमारा ऐसा दिखता है, ऐसा। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जो फॉर्मेट है वो हम लोग को मालूम है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो यह जो हमारा है यह एक पैराबोला है। इफ द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 0 देन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। अब यहाँ पे हमारा दो कंडीशन होता है, या तो a हमारा पॉजिटिव होगा या a हमारा निगेटिव होगा। पहला कंडीशन है जब हमारा a अगर पॉजिटिव हो जाए, यानी a ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला जो वह ऊपर की तरफ खुलता है। आप लोग देख रहे हैं ये जो पैराबोला है यह ऊपर की तरफ खुल रहा है। तो ये तीनों जो हमारे कंडीशन है, फिर हम लोग देखेंगे ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला ग्राफ है ये हमारा जो है वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, यानी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यह हमारा जो दोनों पॉइंट हो गया यह हमारा इस पॉलिनोमियल का रूट हो गया। यहाँ पे एक बार कट कर रहा है और सिंपली टच कर रहा है, यहाँ पे कट नहीं, आप बोलिएगा टच। तो हमारा रूट जो होता है यानी 0 जो होता है वो या तो एक्स एक्सिस को कट करे, उसे भी हम लोग 0 बोलते हैं, और या फिर जहाँ पे टच करे एक्स एक्सिस को उसे भी हम लोग 0 बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे
एक भी नहीं है यहाँ पे, नो रियल रूट्स। यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, पेराबोला टचेज एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये जो पेराबोला है ये हमारा टच कर रहा है। इट हैज वन जीरो, यहाँ पे इसके एक जीरो है, पर ये एक जीरो नहीं है। यहाँ पे जो हमारा मान लीजिए ये हमारा x इक्वल टू 2 है, तो यह जो x इक्वल टू 2 है यहाँ पे 2 बार आया है। क्योंकि आप लोग एक मान लेते हैं, आप लोग एक इक्वेशन ले लीजिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसका जो हम लोग फिर देखेंगे कि इसका जीरोज कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे इसके जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसका जब आप लोग जीरो निकालिएगा तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू जाएंगी, यानी यहाँ पे जब आप लोग x माइनस 2 का होल स्क्वायर को आप जीरो के बराबर कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, और फिर हमारा यहाँ पे एक ही वैल्यू जो कि हमारी 2 है वो यहाँ पे रिपीट कर जाएगी। तो हमसे पूछेगा कि इसके कितने जीरोज हैं, तो हम लोग बोलेंगे एक ही है, वो है हमारा 2। पर आप लोग जान रहे हैं कि अंदर ही अंदर यहाँ पे 2 बार आया है। और उसी तरह से इस केस में हमारा एक भी रूट नहीं है, नो रियल रूट्स। फिर हम लोग देखे हैं कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, इसका हमको जीरो पता करना है। तो आप लोगों को फैक्टराइजेशन आती होगी, तो इसको जब आप लोग फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 को, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको ब्रेक किए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15, फिर हमारा x यहाँ से कॉमन निकला x माइनस 5, 3 हमारा यहाँ से कॉमन निकला, फिर हमारा क्या हो गया x माइनस 5, और फिर यहाँ पे हम लोग x माइनस 5 कॉमन निकाल लिए, और ये हमारे जो आ गए x माइनस 5 और x प्लस 3, x माइनस 5 और x प्लस 3, यह हमारा जो हो गया, यह हमारा 2 फैक्टर हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जीरो निकालने के लिए इसे जीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो हम लोग जब इसे जीरो से इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे जीरो इंटू जीरो नहीं होता है, तो हम लोग एक बार या तो x माइनस 5 को जीरो से इक्वेट करेंगे या x प्लस 3 को। तो हम लोग जब x माइनस 5 को जीरो के बराबर करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और एक बार x प्लस 3 को हम लोग जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस 3। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ गई 5 और माइनस 3। जीरो इंटू जीरो इक्वल टू जीरो यहाँ पे इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ पे इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है। तो इसलिए हम लोग ऐसे में क्या करते हैं, एक बार या तो इसे जीरो के बराबर करते हैं या फिर इसे जीरो के बराबर करते हैं। तो ऐसे करके हम लोग 2 जीरो निकाल लिए 5 और माइनस 3। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इस पैराबोला का जो ग्राफ होगा वो जरूर हमारा एक्स एक्सिस को 2 बार ही कट किया होगा, तो हमारा इसलिए 2 जीरोज आया है। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का केस। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे 3 जीरोज होते हैं, यानी जरूर इसका ग्राफ ज्यादा से ज्यादा 3 बार एक्स एक्सिस को कट किया होगा। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यह हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया। और इसमें से जब आप लोग x को बाहर निकालिएगा यानी कॉमन निकालिएगा, हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। और फिर आपको पता होगा या तो हम इस x को जीरो के बराबर करेंगे या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 को जीरो के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हमारी x की 3 अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। जीरो आ जाएगा हमारा, प्लस का 2 आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा। यानी जैसे ही हमारा यहाँ पे 3 जीरो आया तो हम लोग जान गए कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वह जरूर एक्स एक्सिस को 3 बार कट किया होगा। ये हमारा ग्राफ है और आप लोग देख सकते हैं ये हमारा 3 बार एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो इसके हमारे 3 जीरोज हो गए। वैसे ही हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया y p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यह जो हमारा है यह हमारा x एक्सिस से सिर्फ पास कर रहा है और यहाँ पे x एक्सिस को ओरिजिन पे हमारा क्रॉस कर रहा है। तो इसका जो जीरो हो गया वह सिर्फ जीरो है, पर हम लोगों को पता है कि यह जो जीरो है यह एक्चुअली 3 बार रिपीट किया है। यानी इसका जो जीरोज है वह कहने को तो एक है, लेकिन यह हमारा 3 बार यहीं पे रिपीट किया है।
और उसी तरह से हम लोग इस ग्राफ में देख सकते हैं हमारा एक बार जो है यह ग्राफ एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच किया है और फिर एक बार कट किया है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका 2 जीरोज है। तो यहाँ पे कह सकते हैं हमारा जो ओरिजिन पे है वो हमारा 2 बार वैल्यू रिपीट हुई हैं, पर कहने को हम लोग बोलेंगे कि इसके 2 जीरोज हैं। पर हम लोगों को पता है कि यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 जीरोज एटमोस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 वैल्यूज रिपीट हुए होंगे, 2 जीरोज रिपीट हुए होंगे, लेकिन हम लोग इसे 2 जीरोज ही कहेंगे, एक ये और एक ये।